अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज साहब हैं? जी आप कौन? मैं उनके बेटे की टीचर। जी जी आइए, वो आपका इंतजार कर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यू आर ऑन टाइम। यू नो मैं वक्त की पाबंद हूँ। लेकिन फैसले करने में तुम देर करती हो। इस बार देर आपने की है जनाब। हाँ जानता हूँ। वैसे आपने अपने बेटे से बात की? हाँ, और रात को मैंने बताया था उसे। तो क्या रिएक्शन था उसका? कुछ नहीं, बस वो आज से तुमसे पढ़ा करेगा। मैं उसकी पढ़ाई की नहीं, आपकी और मेरे बारे में बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, वो मैं नहीं बता सका। तो कब बताएंगे? मुझे लगता है कि मैं कभी भी बता नहीं पाऊंगा। ये काम भी तुम ही कर लो। तुम उससे दोस्ती करो, उसे समझाओ और तुम्हारी बात मान जाएगा। गुड आफ्टरनून। Oh, good afternoon. Meet my son, Arish. हैंडसम भी बोले ना पापा। Okay. Meet Arish, son of a very, very handsome father. पापा से हम बाप बेटे में चलता रहता है। तुम अपने टीचर के पास बैठो, मैं तुम्हें कॉफी भिजवाता हूँ, ओके? तो बताएं मिस, कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि आज थोड़ी आइस ब्रेक करते हैं। A little bit introduction of each other. पढ़ाई कल करेंगे। That's great. मैं भी यही चाह रहा था कि हम पढ़ाई कल से शुरू करें। तो जनाब आपकी रूटीन क्या है डेली? वैसे तो मेरी सुबह दोपहर 2 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन Let's start with economics. यू नो इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। And what about HR? ना, आई डोंट लाइक HR एट ऑल। आई मीन 2-4 किताबें पढ़ के हम किसी को भी जज करने की पोस्ट पे लग जाते हैं। इनके बिहेवियर और इनके मैनरिज्म से इनकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा इंसान किस पोस्ट के अहल है। आई मीन कम ऑन, सीरियसली, चेहरों से दिलों का हाल थोड़ी ना मालूम होता है। आई मीन अब हमें क्या पता कि बज़ाहिर खुश नजर आने वाला इंसान दरअसल अंदर से कितना दुखी होगा। और वो कहते हैं ना कि खामोश पानियों में भी बहुत से तूफान छुपे होते हैं। I'm impressed. काफी समझदार हो तुम। थैंक यू सो मच। Well, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो स्टैट्स है। लोगों को काफी बोरिंग लगता है, बट आई लाइक इट। पापा ने आपके हस्बैंड के बारे में बताया, सुन के बहुत अफसोस हुआ, बट आई एम हैप्पी कि आप अपनी लाइफ फिर भी कंटिन्यू कर पाए। यही जिंदगी है, किसी के चले जाने से रुक थोड़ी ना जाती है। सही कह रही हैं आप। मामा के जाने के बाद मुझे भी यही लगा था कि मैं शायद दोबारा कभी जी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर जब खुदा आपसे आपकी कोई कीमती चीज छीन लेता है तो फिर उसके बगैर जीना भी सिखा देता है। बेशक, सबर हमारे रब का हम पर बहुत बड़ा करम है। खुशकिस्मत होता है वो इंसान जिसे सबर आ जाता है। वक्त के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब वो कहते हैं ना कि वक्त भी तो सबसे बड़ा मरहम होता है। ये टॉपिक काफी टाइम टेकिंग है, इस पर फिर बात करें। आज पढ़ाई कर लेते हैं। राइट ऑफ। चल शुरू कर। तुम मुझे अपनी थ्योरी बताओ जो हमने डिस्कस की थी। और ये गया आपका घोड़ा। वाह भाई, बाप से शतरंज सीख के बाप के खिलाफ ही चाले। वैसे पापा, शतरंज का खेल कभी अपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसमें ना चाहते हुए भी अपनों के खिलाफ चाल चलनी पड़ती है। हाँ, तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि शतरंज में वजीर और इंसान का जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। लो भाई, तुम्हारा वजीर तो गया। दिस इज नॉट फेयर पापा, आप हमेशा मुझे बाजी हरा देते हैं। तुम हमेशा सामने वाले को हराने के लिए खेलते हो, जबकि खेल का असूल है कि जीतने के लिए खेलना चाहिए, हराने के लिए नहीं। ओके बॉस, आज के बाद मैं यही असूल अपनाऊंगा। गुड। कैसे रही तुम्हारी स्टडीज? आर यू सेटिस्फाइड विद योर टीचर? ओह यस पापा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हालांकि आजकल की लड़कियों को बिजनेस स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में इतनी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती पापा। चलो शुक्र है बेटा, तुम्हें अपने बाप की पसंद तो अच्छी लगी ना? क्या कहा? ओह, अब मेरा मतलब है कि उसके पढ़ाने का तरीका तो तुम्हें अच्छा लगा ना? जी जी पापा, इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ। एक और गेम हो जाए पापा? नहीं बेटा, बहुत टाइम हो गया, मुझे जाकर सोना है, तुम भी जाकर सो। चलें ठीक है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। चलो शुक्र है, इसको फिजा तो पसंद आ गई, एक मरहला तो तय हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बताएं ना अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस वो तुम्हारी बीना फूफू आई थी ना। समझ गई, बिना फूफू आई होगी, आपको 4 बातें कर दी होंगी उन्होंने और आप उनकी बातों को दिल पर लगा के बैठ गई। नहीं, मैंने दिल पे तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे उनकी बातें बुरी बहुत लगी। भाई अगर तुम दूसरी शादी कर रही हो तो ये उनका मसला तो नहीं है ना? एग्जैक्टली, उनको मसला होना भी नहीं चाहिए। कह रही थी कि तुम्हारी बेटी ने इतनी बड़ी उम्र वाले आदमी को चुना है शादी करने के लिए। अम्मी, जिंदगी गुजारने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, और उम्र से क्या फर्क पड़ता है। जुनैद तो उम्र में कितने यंग थे ना, तो जिंदगी ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? हाँ, मैंने भी यही कहा बेटा उनसे। बल्कि मैंने तो ये कहा कि मेरी बेटी के शौहर ने उसे मरने से पहले दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी थी, और फिर हमारा मजहब भी दूसरी शादी करने की इजाजत देता है बेवा को, हक हासिल है। फिर न जाने इस दुनिया को क्या तकलीफ होती है। अम्मी, आपको कितनी बार कहा है मैंने, लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें। जब मैं खुश हूं, फराज खुश है, आप खुश हैं, तो फिर दूसरे क्या कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलें ना, अपना मूड ठीक करें, हंस के दिखा दें। चाय पियेंगे आप? मैं बनाती हूँ। लेकिन बनाऊंगी मैं, ठीक है? तुम जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ। आई लव यू। लव यू टू। जाओ। हम चाय के साथ आपकी एपिसोड देखेंगे फेवरेट। कॉफी? कॉफी तुमने बनाई है? जी, स्पेशली फॉर यू। आपको पता है, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं कॉफी सिर्फ उन्हीं के लिए बनाता हूँ। और तुम्हें कौन कौन अच्छा लगता है? पहले तो सिर्फ पापा लगते थे, मगर अब क्या हुआ, आपको कॉफी अच्छी नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छी है। एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ, थोड़ा सा पर्सनल है। इट्स ओके, तुम पूछ सकते हो। I mean, मुझे गलत मत समझिएगा, पर वैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। बोलो। आपने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दूसरी शादी का नहीं सोचा? सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, इसलिए आपसे पहले इजाजत ले ली थी। नहीं,
कोई बात नहीं। मगर ये मेरी बात का जवाब नहीं है। हाँ, सोचा है। आपको अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई मीन जो केयरिंग हो, लविंग हो, हैंडसम हो या दौलत वाला हो? आप काफी डायरेक्ट नहीं हो गए? आई एम सॉरी अगर आप जवाब ना देना चाहें तो, लेकिन आपको देख के मैंने अंदाजा लगाया कि आपको पैसे वाला या हैंडसम हस्बैंड नहीं चाहिए, बल्कि प्यार करने वाला हस्बैंड चाहिए। हाँ, अब अगर वो हस्बैंड क्यूट और हैंडसम निकल आए तो आपका बोनस है। क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। वैसे आपको पता है, मेरा ये मानना है कि जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई आपको कितना पसंद है, फिर चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा ही क्यों ना हो। चलिए हाथ दीजिए अपना। अरे दीजिए। चॉकलेट फॉर यू। ओह सो स्वीट। हाउ डू यू नो आई लाइक चॉकलेट्स? क्योंकि आप खुद इतनी स्वीट हैं, और स्वीट लोगों की पसंद तो फिर स्वीट ही होती है ना। नो, आई एम सीरियस। मेरे दोस्त भी कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकते। लुक इनटू माय आईज। आपकी आंखों में क्या है ये तो मैं जान गया हूं, लेकिन मेरी आंखों में क्या है काश आप ये समझ सकें। What? Good night, ma'am? What the hell? और ये हार्ट, ये दिल बना के क्यों भेज रहा है मुझे? गॉड, क्या हो रहा है ये सब? ये ठीक नहीं है। मुझे खुद ही आरिश से थोड़ा फासला रखना होगा। मैंने तो उससे दोस्ती उसके बाप के लिए की थी, मगर वो शायद कुछ और ही समझ बैठा। ऐसे क्या देख रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। क्या बकवास है ये? सच कह रहा हूं मैं। आपकी आंखें एक सबक पढ़ा रही हैं मुझे, जो मैंने दिल से याद कर लिया। कम से कम ये मत भूलो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। तो कहिए ना, सुनना चाहता हूं मैं। आप कहती जाइए और मैं सुनता जाऊंगा अच्छे बच्चों की तरह। ओ प्लीज, इस बात का एहतराम करो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। टीचर यानी उस्ताद। इस सब से कब इनकारी हूं मैं? टीचर ही हैं आप, लेकिन आपने मुझे मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया। प्लीज Please stop this nonsense. Otherwise, I will talk to your father. नहीं, मुझे कल बात करनी ही होगी। इस इश्यू को यहीं क्लोज करना होगा, वरना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। तुम ये कहना चाह रही हो कि आरिश तुम में दिलचस्पी ले रहा है? बिल्कुल। पहले मैं इस सबको बहुत लाइट ले रही थी, लेकिन दिन ब दिन उसका बिहेवियर वियर्ड होता जा रहा है। वो कॉफी का मग पकड़ाते हुए मेरा हाथ छू लेना, रात को गुड नाइट मैसेजेस के साथ हार्ट बना के भेजना, कभी शादी की बात करना, कभी उम्रों के फर्क का जिक्र करना।
मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो मेरी आंखों की जुबान समझ सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा फराज। मैंने आपसे कहा था कि आप उसे मेरे और आपके ताल्लुक के बारे में बता दें। देखो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी फिजा। मुझे आरिश को पहले ही दिन सब कुछ बता देना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज इस मसले का हल निकालें इससे पहले कि वो बहुत आगे का सोच ले। देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आरिश से बात करता हूँ। अजीब बात कर रहे हैं आप फराज। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है और आप टाइम मांग रहे हैं अभी भी। देखो फिजा, इस मसले को जज्बात से नहीं, इत्मीनान और तहम्मुल से सुलझाना होगा। वो जवान लड़का है और इस उम्र में लड़के जज्बाती होते हैं। अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वो कहीं गलत ना समझ बैठे। तो प्लीज मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। तो ठीक है, जब तक आप इस मसले को हल नहीं कर लेते मैं यहाँ नहीं आऊंगी। देखो प्लीज, ऐसी बेवकूफी मत करना। तुम अगर अचानक आना छोड़ दोगी तो वो इसका कहीं गलत मतलब ना ले ले। जवान है और मेरा मतलब है इस उम्र में लड़के एग्रेसिव होते हैं। सो प्लीज लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन माय वे, ओके? तुम अपने तरीके से उसको हैंडल करो। मुझसे ये नहीं होगा फराज। प्लीज फिजा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बच्चा है, कच्चा ज़हन है उसका। हम तो मैच्योर है ना, कम से कम हमको तो सेंसिबली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हाँ, आर्यश, फ्लावर्स फॉर यू। ये किस लिए? कहते हैं कि अगर किसी को अपने दिल की बात करनी हो तो फूलों का सहारा लेना चाहिए। दिल की बात? हाँ, दिल की बात, अपने दिल की बात, पापा के दिल की बात। पापा के दिल की बात? हाँ, पापा के दिल की बात। मैं कुछ समझी नहीं आरिश। मामा की डेथ के बाद पापा तो जैसे जीना ही छोड़ गए थे। मैंने देखा है उन्हें रातों में अकेले बैठते हुए, रोते हुए। उनकी जिंदगी से तो जैसे रंग खत्म ही हो गए थे। फिर आप उनकी जिंदगी में आ गई और उनकी जिंदगी दोबारा रंगों से भर दी। फिर से खेल उठे पापा। जब से उन्हें देख रहा हूँ ऐसा लगता है जैसे फिर से जीने लगे। तुम ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मैं। उनकी आंखों में देखा है मैंने। बहुत चाहते हैं आपको और आपकी चाहत पे भी कोई शक नहीं है मुझे। मैंने कहा था ना, मैं आंखों की जुबान पढ़ लेता हूँ। मैं दुनिया का शायद वो वाहिद बेटा हूँ जो अपने पापा के लिए किसी का हाथ मांगने आया। विल यू मैरी माई फादर? शादी करेंगी आप इनसे? मतलब वो जो सारी बातें तुम मुझसे करते थे वो अपने पापा के लिए करते थे? हाँ हाँ, उन्हीं के लिए तो करता था। ओह गॉड, मैं पता नहीं क्या समझी थी। क्या समझी थी आप? हेलो 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 हेलो, बस बस, और कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, वरना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भाई, जब मेरी शादी की बात हो रही है तो लाओ ये फूल मुझे दो। यस। Will you marry me? सोच के बताऊंगी। प्लीज। यस। वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। वैसे इस मौके पे एक सेल्फी तो बनती है। Of course बनती है। चलो सेल्फी आओ, लेते हैं। आओ। सेल्फी लेते हैं। यस।